Hello everyone. Today we are doing topic classification of colloids on the basis of particles composing the dispersed phase of chapter 5 surface chemistry class plus 2. So आज के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे we know colloids are made up of dispersed phase and dispersion medium particles. तो dispersed phase पार्टिकल किन से बने हैं, किन पार्टिकल्स ने उन्हें बनाया है, उसके बेस पर colloids की क्लासिफिकेशन. So on this basis colloids are of three types. One is multimolecular colloid, second is macromolecular colloids, and the third one is aggregated or associated colloids. So सबसे पहले यदि बात करके चले, what are multimolecular colloids? Multimolecular colloids है क्या? नाम से ही क्लियर हो रहा है, multimoleculars mean a large number of molecules. There are some substances whose particle size is less than 1 nanometer. कुछ सब्सटेंसेस है जिनके पार्टिकल का साइज शुरू में 1 नैनोमीटर से कम है. These particles will combine. ये पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ेंगे and form bigger particles. वो मिलके क्या हैं, बड़े पार्टिकल्स बनाएंगे having size in colloidal range. और जो बड़े पार्टिकल बनेंगे उनका साइज क्या है, इस कोलाइडल रेंज में आ जाएगा. इसका मतलब 1 से लेके 1000 नैनोमीटर में आ जाएगा. These bigger particles compose dispersed phase. अब ये बिगर पार्टिकल जो हैं ये क्या बनाएंगे, dispersed phase. And whenever these dispersed phase particles combine with dispersion medium, then they form colloidal soul. So कुछ पार्टिकल हैं जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम है. ये पार्टिकल आपस में कंबाइन करेंगे और ये मिलकर नए पार्टिकल बनाएंगे, बड़े पार्टिकल बनाएंगे जिनका साइज 1 से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच में होना चाहिए. और हम जानते हैं डिस्पर्स फेज का पार्टिकल कोलाइडल स्टेट में कितना होता है, 1 से लेके 1000 नैनोमीटर. इसका मतलब ये बिगर पार्टिकल क्या बना देंगे, दिस बिगर पार्टिकल कंपोज डिस्पर्स फेज. ये डिस्पर्स फेज पार्टिकल बना देंगे. अब जब डिस्पर्स फेज के ये पार्टिकल जो बिगर पार्टिकल हैं, whenever they come in contact with the dispersion medium, जिस समय ये dispersion medium के कांटेक्ट में आएंगे, उसके साथ मिलेंगे, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा, कोलाइड्स. then they will form colloids or colloidal soul, and these are multimolecular colloids. इन्हें क्या बोलते हैं, multimolecular colloids. इसके एग्जांपल हैं colloidal soul of gold and sulfur. गोल्ड और सल्फर का जो कोलाइडल सोल है वो मल्टीमोलेक्युलर कोलाइड का एग्जांपल है. सेकंड टाइप मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स. नेम से इंडिकेट हो रहा है, मैक्रोमोलिकुलर मींस मैक्रोमोलिक्यूल और मैक्रो मींस जिनका साइज ज्यादा है. सो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हैं, वो पार्टिकल जिनका साइज शुरुआत में 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है. There are some substances whose particle size
is greater than 1000 nanometer, then these particles will disintegrate. ये पार्टिकल टूटेंगे and form स्मॉलर पार्टिकल, और वो टूट कर क्या बनाएंगे, छोटे पार्टिकल बनाएंगे having size in colloidal range, और उनका साइज किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में, इसका मतलब 1 से लेके 1000 नैनोमीटर में। देन दीज स्मॉलर पार्टिकल, जो ये स्मॉलर पार्टिकल हैं, देन दीज स्मॉलर पार्टिकल्स विल कंपोज डिस्पर्स फेज। तब ये पार्टिकल डिस्पर्स फेज को बनाएंगे या ये पार्टिकल डिस्पर्स फेज के रूप में एक्ट करेंगे। And whenever these dispersed phase particles come in contact with dispersion medium, जिस समय ये dispersion medium के contact में आएंगे, then they form colloidal salt, और उन कोलाइड्स को हम कोलाइडल सोल और कोलाइड्स, और उन कोलाइड्स को हम क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। क्या बोलेंगे, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। एग्जांपल है कोलाइडल सोल ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन एटसेट्रा। तो स्टार्च का कोलाइडल सोल या प्रोटीन का कोलाइडल सोल, ये इसका एग्जांपल है। द थर्ड टाइप इज associated colloid or aggregated colloids or micelles. So what are associated colloid or aggregated colloids or micelles? क्या है ये? There are some substances which behave as electrolytes, exist in the form of ions, whenever their concentration is low, but whenever concentration of these substances rises above a certain value, then aggregation of these particles will take place. Then aggregation of these particles will take place, and these aggregated particles have size in colloidal range, that is 1 to 1000 nanometer, and the colloids so formed are called aggregated or associated colloids, or they are also called micelles. अब क्या होता है एसोसिएटेड कोलाइड, क्या होता है एग्रीगेटेड कोलाइड, क्या होता है माइसेल्स?
ध्यान से समझेगा। देयर आर सम सब्सटेंसेस which behave as electrolytes whenever their concentration is low। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिस समय उनकी कंसंट्रेशन लो है, उस समय वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में बिहेव करेंगे, यानी कि आयंस के रूप में एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होकर आयंस बनाता है। बट व्हेनेवर देयर कंसंट्रेशन राइजेस अबव ए सर्टेन वैल्यू, जिस समय उनकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू से राइज कर जाएगी, उससे बढ़ जाएगी, देन एग्रीगेशन ऑफ दीज पार्टिकल्स विल टेक प्लेस। तब ये पार्टिकल जुड़ना शुरू हो जाएंगे, आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे। एंड दीज एग्रीगेटेड पार्टिकल, जो एग्रीगेट होने के बाद, मिलने के बाद नए पार्टिकल बने हैं, दे हैव साइज इन कोलाइडल रेंज, और उनका साइज क्या है, कोलाइडल रेंज में है 1 से लेके 1000 नैनोमीटर में। तो वो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो हैं, वो जो कोलाइड बनाएंगे डिस्पर्शन मीडियम में मिलके, देन द कोलाइड सो फॉर्म, उनकी वजह से जो कोलाइड बनेगा, दिस आर कॉल्ड एग्रीगेटेड, और देयर आर आल्सो कॉल्ड एसोसिएटेड कोलाइड, और इनका तीसरा नाम क्या है, माइसेल्स। एग्जांपल देखिएगा, example is soaps। We know soaps are the sodium salts or potassium salts of higher fatty acids। soaps जो है फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटेशियम साल्ट्स हैं। they are having general formula RCOONA या RCOOK। whenever soaps are dissolved in water, जिस समय हम soaps को वाटर में डिसोल्व करते हैं, whenever soaps are dissolved in water, then what will happen? These soap molecules RCONA, they dissociate to form two type of ions, RCO negative and Na positive। These RCO negative ions, they are further made up of two parts। One is R part, second is CO negative part। अब जो इसमें R part है, this is long alkyl chain, ये क्या है, कार्बन एटम्स की बहुत बड़ी लंबी चेन है। while CO negative part क्या है, this is the carboxylate anion, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट अनायनिक पार्ट है। R पार्ट जो लॉन्ग अल्काइल पार्ट है, दिस इज नॉन पोलर, ये कैसा है, नॉन पोलर है। while carboxylate anionic part, this is polar। R part is hydrophobic, hydrophobic mean पानी से दूर भागता है। while CO negative part is hydrophilic, ये पानी की तरफ भागता है। मैंने कल भी बताया था, फिलिक का मतलब लविंग एंड फोबिक का मतलब हेटिंग या रिपेल करना। R part is represented by tail, while CO negative part is represented by head। तो हम R CO negative को it can be represented by R CO negative जो है it can be represented by, R part को कैसे दिखाना है, टेल के रूप में, इस तरह से टेल दिखा दिया। और जो CO negative पार्ट है उसे कैसे दिखाना है, हेड के रूप में, तो उसे हमने हेड के रूप में ऐसे दिखा दिया। दिस इज R part, दिस इज CO negative पार्ट। अब बात आती है कि whenever the concentration of soaps is low, whenever concentration of soaps is low, इस समय सोप्स की कंसंट्रेशन कम है, उस समय में क्या होगा, these RCO negative ions will float on the surface of water in such a way that their head part project
इनवर्ड्स वो तो अंदर की तरफ होगा, एंड टेल पार्ट प्रोजेक्ट आउटवर्ड्स। जिसमें सोप्स की कंसंट्रेशन लो है उसमें आरसी और एक्टिव आयन वाटर की सरफेस पे इस ढंग से फ्लोट करेंगे कि इनका हेड पार्ट है वो तो अंदर की तरफ होगा, अंदर की तरफ उसका मुंह होगा, एंड टेल पार्ट का बाहर की तरफ होगा। जैसे सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज हेड पार्ट, तो हेड पार्ट का मुंह अंदर की तरफ है, वाइल टेल पार्ट इट इज प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड, टेल पार्ट बाहर की तरफ होगा। कब? जिस समय सोप्स की कंसंट्रेशन लो है। नाउ हम जानते हैं कि whenever the concentration of these substances are low, उस समय ये इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में काम कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, या आयन के रूप में एग्जिस्ट हैं। बट whenever their concentration rises above a certain value, अब कंसंट्रेशन को बारे में हमने बोला है सर्टेन वैल्यू मीन एक पर्टिकुलर वैल्यू से राइज करनी चाहिए। तो वैल्यू क्या है? देयर इज अ स्पेशल टर्म क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड सीएमसी। अब क्या होता है सीएमसी? सीएमसी है क्या? वी नो that at low concentration these substances behave as electrolyte, but whenever their concentration rises above a certain value, इनके concentration particular value से rise करती है, then aggregation of particles will take place. So वो concentration जिसको क्रॉस करते ही इनकी एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाती है उसे बोलते हैं क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड सीएमसी। सो व्हाट इज क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन? द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस above which, उसे जैसे ही क्रॉस करेंगे एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स, या हम ये भी कह सकते हैं आयंस विल टेक प्लेस। जिस समय पार्टिकल्स की एग्रीगेशन होना शुरू हो जाए या आयंस एग्रीगेट इकट्ठा होना शुरू हो जाए, उस कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। इट इज कॉल्ड सीएमसी, क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन। देयर इज वन अनदर डेफिनेशन नोन एज द क्राफ्ट टेम्परेचर। What is Kraft temperature? It is noted by TK. So इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम है। वहां क्या था? द कंसंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस अबव विच एग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल्स विल टेक प्लेस। यहाँ क्या है? द टेम्परेचर above which aggregation of particles or ions will take place. Is called Kraft temperature. Our next topic is formation of micelle. अब माइसिल या एसोसिएशन कैसे होगी? फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स, माइसिल्स हैं क्या? दीज आर द एसोसिएटेड और एग्रीगेटेड कोलाइड्स। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी? हम एक बार डेफिनेशन दोबारा देखते हैं। व्हाट आर एसोसिएटेड कोलाइड्स? There are some substances which behave as electrolytes or exist in the form of ions whenever the concentration is low, but whenever the concentration of these substances rises above a certain value, जिसमें इनकी concentration particular value से rise करती है, then aggregation of these particles will take place. तब इन particles की aggregation होना शुरू होती है, and these aggregated particles have size in colloidal rings. और इन aggregated particle का size क्या है? colloidal range में है, and the colloids so formed are called aggregated colloid or associated colloid or micelles. So अब हम यहां देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ माइसिल्स। अभी आपने पढ़ा whenever the concentration of soaps is low, तो उस समय आरसी और एक्टिव आयन जो है they float on the surface of water in such a way that their head part project inward, head part अंदर की तरफ है, while tail part project outward, tail part उनका बाहर की तरफ है। लेकिन अब क्या होगा? जब इनकी कंसंट्रेशन, सोप्स की कंसंट्रेशन राइज करेगी और सीएमसी को क्रॉस करेगी। नो,
whenever concentration of salts rises above CMC, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन CMC को क्रॉस करेगी, then aggregation of RCO negative ions will take place. उस समय RCO negative ion आपस में जुड़ना शुरू करेंगे, मिलना शुरू करेंगे and form bigger particles, वो मिलकर एक bigger particles बनाएंगे known as, उन bigger particles को हम क्या बोल रहे हैं? These are known as micelles. In micelles में यदि हम देखें, the head part which were earlier projecting inward, head part पहले क्या था? अंदर की तरफ था. Head part is projecting outward, head part बाहर की तरफ प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है, projecting outwards, while tail part projecting inwards. And the micelles are having the circular structure. अब क्या होगा माइसेल में? स्ट्रक्चर देखिएगा, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बननी है इस तरह से, इसमें हेड पार्ट बाहर की तरफ आ गया है, और टेल पार्ट अंदर की तरफ चला गया है. इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड माइसेल. दिस इज माइसेल. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ माइसेल, कि जिस समय सॉल्ट कंसंट्रेशन लो थी तो हेड पार्ट अंदर की तरफ थे, टेल पार्ट बाहर की तरफ थे, और वो सरफेस से फ्लोट कर रहे थे वाटर की सरफेस पे. लेकिन जैसे इनकी कंसंट्रेशन एक पर्टिकुलर लेवल से राइज की तो हेड पार्ट बाहर की तरफ चले गए, टेल पार्ट अंदर की तरफ आ गए, ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ के और इन्होंने रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना दी, सर्कुलर स्ट्रक्चर, और उसे क्या बोलते हैं? माइसेल. नेक्स्ट टॉपिक, और टॉपिक इज क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स. अब सोप अपना काम कैसे करते हैं? वी नो सोप्स आर यूज्ड फॉर वॉशिंग. सम सोप्स आर बाथ सोप, जैसे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स हैं, दे आर द बाथिंग सोप्स. अब सोप मेनली किस तरह यूज होता है? क्लिंजिंग पर्पस के लिए. अब कैसे सोप अपना क्लीनिंग एक्शन करेंगे, कैसे कपड़ों को धोने में हमारी हेल्प करेंगे? whenever a cloth piece containing oil drop or any oily mark is washed with soap. मान लो मेरे पास एक क्लॉथ पीस है, कोई भी कपड़ा है जिसके ऑयल ड्रॉप लगी हुई है या कोई भी ऑयली पार्टिकल लगा है, जैसे सब्जी वगैरह का कोई निशान हो गया, कुछ भी. इट इज वॉश्ड विद सोप. जब हम उसे सोप के साथ धोते हैं, देन soap molecules will form micelle around the oil drop. तो सोप मॉलिक्यूल क्या है? ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ माइसिल बना देंगे. द टेल पार्ट ऑफ माइसिल, टेल पार्ट क्या है? अल्काइल चेन दैट इज हाइड्रोफोबिक, वो वाटर से दूर भागती है और कैसी है? नॉन पोलर. द टेल पार्ट ऑफ माइसिल विल अटैच विद द ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप के साथ जुड़ जाएगा. ड्यू टू इट्स नॉन पोलर नेचर, इसकी नॉन पोलर नेचर की वजह से, while head part remain outside, हेड पार्ट बाहर ही रहेगा माइसिल का. whenever water is applied, जब हम उस क्लॉथ पे वाटर अप्लाई करते हैं, then
head part will move towards water, क्योंकि हेड पार्ट कैसा है, हाइड्रोफिलिक है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है. हेड पार्ट विल मूव टुवर्ड्स वाटर and it will pull the tail part along with oil drop. हेड किससे जुड़ा है, टेल से. हेड टेल को खींचेगा और टेल किसमें फंसी हुई है, ऑयल ड्रॉप में. टेल ऑयल ड्रॉप को खींचेगी एंड क्लॉथ सरफेस get rid from oil drop और ऑयली मार्क. और क्लॉथ का सरफेस जो है उसे इस ऑयल ड्रॉप से या ऑयली मार्क से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो ऑयल ड्रॉप कहाँ जाएगी, वाटर में. एंड दिस ऑयल ड्रॉप और ऑयली पार्टिकल्स विल कम इनटू वाटर, वो वाटर में आ जाएंगे एंड फॉर्म इमल्शन, और वो इमल्शन बना देंगे. तो मेन पर्पस क्या था, क्लॉथ के सरफेस से ऑयल ड्रॉप को हटाना. इन दिस वे soaps will perform their cleansing action. इस तरह से सोप अपना क्लीनिंग एक्शन करेंगे, या हम ये कहेंगे इन दिस वे सोप्स विल वॉश द क्लॉथ्स. अब इसको डायग्रामेटिकली दिखाता हूं. सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ क्लॉथ एंड दिस इज ऑयल ड्रॉप. मान लो ये क्या हमारे पास ऑयल ड्रॉप है. Then what will happen? Whenever soaps are applied, then soap molecule will form micelle around this oil drop. The tail part will enter into the oil drop. Tail part इस oil drop के साथ जुड़ जाएगा enter करके. While head part remain outside. Head part बाहर रहेगा. Whenever water is applied, जिस समय हमने suppose this is water. Whenever water is applied, then this head part gets attracted towards water. वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे due to their hydrophilic nature. और जैसे ही वाटर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे विल पुल द ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप को खींचेंगे. इस ऑयल ड्रॉप दे विल पुल द टेल पार्ट, टेल पार्ट को खींचेंगे. एंड टेल पार्ट किसमें फंसा है, ऑयल ड्रॉप में. टेल पार्ट विल पुल द ऑयल ड्रॉप, ऑयल ड्रॉप को खींचेगा. ऑयल ड्रॉप कहां से होगी, क्लॉथ के सरफेस से. एंड ऑयल ड्रॉप कम इनटू द वाटर एंड क्लॉथ के सरफेस को क्या है, उस ऑयल ड्रॉप से छुटकारा मिल जाएगा. एंड इन दिस वे क्लॉथ्स आर बीइंग क्लीन. इस तरह से कपड़े धो जाते हैं या सोप विल परफॉर्म देयर क्लीनिंग एक्शन. This is all about cleaning action of soaps and the classification of colloids on the basis of type of particles composing this first phase.